अभी हाल ही में चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं कि बैलेट पेपर पे इनके इलेक्शन कमिश्नर ने 8 वोटें उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दी और इनका हारने के बावजूद इनका मेयर बना दिया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 143 करोड़ का जनसमूह का ये हमारा लोकतंत्र है जो कि व्हाइट वॉश है और इसके ऊपर बीजेपी लगातार खंजर घोंप के हमला करती है। सैल्यूट करता हूं अपने मोदी जी को कि उनसे बड़ा स्क्रिप्टेड लीडर आज तक मैंने देखा नहीं है। इसका मतलब मैं ये दर्शाना चाहता हूं कि इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 143 करोड़ का जनसमूह का ये हमारा लोकतंत्र है जो कि व्हाइट वॉश है और इसके ऊपर बीजेपी लगातार खंजर घोंप के हमला करती जा रही है और उसको मारना चाहती है और ऑलरेडी लहूलुहान तो कर ही चुकी है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं और आप देख सकते हैं। मैं भारत की जनता को भी ये बताना चाहता हूं कि ये लगातार बीजेपी जो है लोकतंत्र पर हमला कर रही है। इनको हर हाल में सत्ता चाहिए और सत्ता पर ये काबिज होना चाहते हैं, चाहे इनको किसी भी स्तर पर नीचे गिरना पड़े। अभी हाल ही में चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं कि बैलेट पेपर पे इनके इलेक्शन कमिश्नर ने 8 वोटें उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दी और इनका हारने के बावजूद इनका मेयर बना दिया। यही कोशिश इन्होंने दिल्ली में भी की थी। दिल्ली में हारने के बावजूद भी ये हार नहीं मान रहे थे, मगर यहाँ पर संख्या ज्यादा होने के कारण ये ऐसा नहीं कर पाए। यहाँ पर 250 की संख्या थी, वहां पर 36 की थी, वहां पर इनका चल गया। यहाँ पर भी ये चाहते थे कि 100 वोट आने के बाद भी इनका मेयर बने, मगर ऐसा यहाँ पर नहीं हो सका क्योंकि एक ये बड़ा समूह है और इनको हर हाल में सत्ता चाहिए, चाहे वो ईवीएम में गड़बड़ी करनी पड़े, चाहे बैलेट पेपर फाड़ने पड़े, चाहे किसी भी स्तर पर गिरना चले, चाहे गिरफ्तार करना पड़े। इनका बस चले तो ये पूरे विपक्ष को उठाकर अंडमान निकोबार की जेल में डाल दें। आप मोदी जी के बारे में भी तो गई है सर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल देगा। बिल्कुल, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि शुरुआत हो चुकी है। जो इनकी वॉशिंग मशीन में जाएगा धुलेगा, इनके वॉशिंग पाउडर से धुलेगा, वो सफेद पहुंच रहेगा और हिंदुस्तान पर राज करेगा, बाकी सारे जेल में जाएंगे। आप मोदी जी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी आपके बगल में ही प्रोटेस्ट निकाली है। अरविंद केजरीवाल के घोटालों का खुलासा, कौन सा घोटाला है? अरविंद केजरीवाल जी का एक भी घोटाला ये साबित नहीं कर पाए हैं। हमारे 2-3 लीडर और इन्होंने उठाकर अंदर डाल रखे हैं। हमारी जो जुडिशरी है हमारे इंडिया की, जो हमारा एक कानून है कि गधे को घोड़ा बनाकर आप उस पर केस कर दें तो 10-12 डेटें तो उसकी भी पड़ जाएंगी कि ये गधा था, ये पड़ जाएंगी डेटें। वही हाल हुआ पड़ा है। आपने खामेखा उठाकर उन पर बेगार मतलब के केस थोप रखे हैं, एक का भी पक्का कोई प्रमाण सबूत अभी तक नहीं मिला है। लेकिन केजरीवाल साहब को भी बोला जा रहा है कि अब अगली बारी उनकी है। अब अगली बारी उनकी, मैं तो कह ही रहा हूं कि ये लगातार लगे तो हुए हैं पूरे विपक्ष को उठाकर जेल में डालने के लिए, और ये बारी हवाई उड़ाए जा रहे हैं, क्या नहीं, बिना मतलब के। बाकी ये एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, ये अपने रास्ते पर है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और भारत की जनता ये देख रही है और एक दिन इनको जरूर सबक सिखाएगी। ये आने वाला समय इनको जरूर दिखाएगा और भारत की जनता इनको जरूर सबक सिखाएगी। अभी कुछ ही टाइम पहले, जस्ट कुछ ही मिनट, 1 घंटे पहले बीजेपी ट्वीट करती है कि मेरा राजनीति से कोई मकसद नहीं है, राज करना मकसद नहीं है, हम जनता की सेवा के लिए यहाँ पे आए हैं। जनता की सेवा तो केजरीवाल जी कर रहे हैं। आप देखिए ना, बिजली के बिलों में, पानी के बिलों में, फ्री यात्रा में, और भी जहाँ जहाँ पर बीजेपी का एक आधा कोई काम बताइए जो जनता की सेवा के लिए हुआ हो। राम मंदिर तो बना है ना, 370 के जो है कि सुधार हुए हैं। राम मंदिर बनना अच्छी बात है, मगर इनका इन्होंने पूर्णतः राजनीतिक उपयोग किया है। राम मंदिर भी पूरा कहाँ बना है? चारों धामों के, हिंदुस्तान के 4 बड़े धामों के शंकराचार्य जी ने साफ साफ बोला है कि अभी मंदिर अधूरा है, इसलिए अभी इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए। मगर अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इन्होंने जस्ट 2024 के प्रधानमंत्री जी के चुनाव से पहले इसका उद्घाटन किया और उसका भरपूर राजनीतिक लाभ ये उठाना चाहते हैं और उठा भी रहे हैं। अच्छा, मैं ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि अगर 24 के इलेक्शन से पहले केजरीवाल जी जेल में चले जाते हैं तो फिर आप लोग कैसे लड़ेंगे? केजरीवाल जी जेल में चले गए तो कौन सा अनोखी बात हो जानी है? 1947 के बाद हर प्रधानमंत्री जो बना है सारे जेल में गए हैं। आप एक प्रधानमंत्री मेरे को बता दीजिए जो जेल में नहीं गया। जेल का तो ऐसे हवा बना रखा है, जेल में चले जाएंगे। जेल में तो सारे प्रधानमंत्री गए हैं और हमारे अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री जिसने बनना है वो एक बार जेल का जरूर देख कर आएगा। आम आदमी पार्टी का यह आरोप हमेशा से लगता है कि केजरीवाल जी को प्रचार से रोकना है, प्रचार न कर पाए, बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेता प्रचार न कर पाए, तो अगर जेलों में चले जाए तो फिर आप लोग कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? क्या एजेंडा है? जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। क्या आपको कानून के बारे में नहीं पता? नहीं,
प्रचार करने से रोकना तो फिर लड़ तो सकते हैं, लेकिन प्रचार के लिए सोशल मीडिया है ना। इन्होंने मीडिया को अपने अंदर में कर लिया है। सोशल मीडिया तो चल रहा है ना, सोशल मीडिया एक्टिव है, जो कि सारा बता रहा है। अभी चंडीगढ़ का जो इन्होंने धांधली की है वोट फाड़ते हुए इलेक्शन कमिश्नर को, वो सोशल मीडिया ही तो हिंदुस्तान को दिखा रही है, कोई मीडिया थोड़ी दिखा रहा है। इनका बस चले तो सोशल मीडिया पर भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर वो इंटरनेशनल लेवल पर है, इसलिए ये उसको नहीं कर पाते हैं। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे इंडिया गठबंधन और एनडीए के? इंडिया गठबंधन, एक मिनट आपको रोक रहा हूँ इसके लिए, सॉरी। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को हम देख रहे हैं, बिहार से लेकर के, झारखंड से लेकर के, दिल्ली से लेकर के तमाम स्टेटों में जेलों में डाल दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये पोशाक इसीलिए पहनकर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आप भी अपने क्वेश्चन का आंसर खुद दे चुके हैं कि ये जो किया जा रहा है ये सब लोकतंत्र की हत्या ही तो है। ये चाहते हैं कि सारे मिनिस्टरों को, लीडरों को उठाकर जेल में डाल दें, किस्सा ही खत्म। सर आप बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी या बीजेपी सरकार। विदेशों में मोदी जी जाते हैं, वो बोलते हैं हम लोकतंत्र को जीते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारी कंट्री। आप कहाँ से विकास दिखा रहे हैं, कहाँ पर क्या करवा रहे हैं? एक बात बताइए, ये 5 ट्रिलियन का जो एक बड़ा वो दिखा रहे हैं कि हमने तरक्की किया है कुछ है, उसमें 4 ट्रिलियन तो अडानी मालिक बनने जा रहे हैं उसके, तो बाकी 1 ट्रिलियन ऐसा विकास दिखाएंगे आप? 5 ट्रिलियन की हमारी सारी जो जीडीपी दिखाएंगे, उसमें से 4 ट्रिलियन के मालिक तो अडानी जी होंगे, पर 1 ट्रिलियन हमारी सारी भारत की जनता होगी, तो ये कहाँ का विकास कैसा? और रही बात विदेशों के लिए, वो सब समझते हैं, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, वहाँ पर मोदी जी की चलने वाली नहीं है। मोदी जी अपने 100 लोग खड़े होकर वहाँ पर जो जय हो करवा दें, वो बात अलग है, और ऐसा ही हो रहा है। मोदी जी जहाँ पर जाते हैं वो अपना एक माहौल तैयार कर लेते हैं 100-200 लोगों का, और अपना जय करवा कर, और वो बहुत अच्छे स्क्रिप्टेड लीडर हैं। मैं सैल्यूट करता हूं अपने मोदी जी को कि उनसे बड़ा स्क्रिप्टेड लीडर आज तक मैंने देखा नहीं है।